आज डे 2 के अंदर हम फिर से ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पे अभी मैंने ड्राइंग्स बना रखी हैं। ये देखा जाए तो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम दिखाया और यहाँ से एक मोमेंटम दिखाया, यहाँ से एक मोमेंटम दिखाया। ओके, मैंने ये ग्रीन लाइन वाली मार्किंग कर रखी है इधर। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस एरिया था जो कि अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट एरिया बन चुका है। यहाँ से मार्केट गई, हल्का सा पुल बैक लेने की कोशिश करी, पर मार्केट ने यहाँ से दोबारा अपने एक ट्रेंड में बदलाव किया। यहाँ आई, एक पुल बैक दिखाया और यहाँ से अब ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस लेवल है ये। तो मैं इसकी मार्किंग करूंगा यहाँ पे, और ये जोन अब पुराना हो चुका है तो मैं इसकी मार्किंग करता हूँ अगर। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन 1, 2 एंड 3। बट मैं इसको परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं मानता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को सिर्फ यही मिला है। यहाँ से कितना माइनर पुल बैक देखने को मिला है और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट हुआ। तो मेजर रेजिस्टेंस एरिया अगर देखा जाए तो हमारा ये होना चाहिए, ये। क्योंकि यहाँ से पुल बैक देखने मिला, फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिला और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिला रिसेंट। पर जो बिल्कुल ही रिसेंट है वो ये है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट पहले यहाँ आए और अपने कैंडल से इस जोन को टच करने की कोशिश करे, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। बट यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं मान सकता। तो कोशिश यही रहेगी कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे और अपने इस वाले लेवल तक टच करने की कोशिश करे, या यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ओके, तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ओके, यहाँ बहुत लेट हो गए हैं यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है मुझे इस कैंडल से, और फिर एक रीटेस्टिंग होगी, और उस रीटेस्टिंग में जो है हमारी कैंडल इस येलो लाइन को दोबारा अप्रोच कर सकती है। बट हम फिर भी यहाँ पे बहुत लेट हो गए हैं कैंडल की ट्रेड को प्लेस करने में। एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि अपनी पहली ट्रेड सेशन 2 की सक्सेस होती है या नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है फेल हो गई है, एंड नो प्रॉब्लम। और हम इस कैंडल का मतलब मैं यहाँ से एक अप ट्रेड ले सकता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मैं एक अप ट्रेड के लिए जाऊँगा यहाँ पे। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला था, तो यहाँ पे एक रीटेस्टिंग हो सकती है इस लेवल की, और उसके बाद फिर एक मेजर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आई होप सो दैट वी कुड विन ऑन दिस कैंडल। और क्योंकि ये रिजेक्शन बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी रिजेक्शन है, हम उस एंड कैंडल पे हारे ज़रूर हैं, बट ये रिजेक्शन हमें विन करा सकती है। और अपनी ट्रेड भी बहुत अच्छे से प्लेस हुई है यहाँ पे। मतलब हमारी जो पहली ट्रेड थी वो यहाँ प्लेस होनी चाहिए थी कहीं, बट वो ट्रेड हमारी सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत नीचे प्लेस हो चुकी थी। सो नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी ऐसा। ओके, सो आई होप कि हम ये ट्रेड विन कर चुके हैं बहुत ईजिली एंड बहुत अच्छे से। सो अभी हमने 2 ट्रेड्स लिए आज की, और दोनों में से जिसमें हमने एक लूज़ करी है और एक विन करी है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक ट्रेड विन करी है, एंड लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला है, बट इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस कैंडल के बेसिस पे हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेट द कैंडल अप्रोच आइदर दिस लेवल और गिव द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, क्योंकि अगर यहाँ से हमें इसका ब्रेकआउट देखने मिलता है तो मैं एक डाउन ट्रेंड के लिए जाऊँगा।
ओके, लेट्स वेट फॉर 5 4 3 2 1। ओके, हम अभी कोई ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे जोन के अंदर ही क्लोज हुई है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैंडल्स पे मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करता। तो देखते हैं क्या होता है। और ये लेवल अभी हमारा बहुत दूर है, तो प्रीवियसली जो मार्केट उठी वो उठी यहाँ से है ना। ये हमारा लेवल हो सकता है जहाँ मार्केट दोबारा आके अप्रोच कर सकती है दिस लेवल। एंड लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। और अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो मैं एक डाउन ट्रेंड के लिए प्लेस करूंगा ट्रेड। क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कैंडल हो सकती है, बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल हो सकती है ये। और इसकी अगली कैंडल जो है इस लेवल को अप्रोच करेगी और यहाँ से एक दोबारा से जो है दिखा सकती है पुल बैक। सो लेट्स वेट। ओके, एंड बूम, आई विल प्लेस इट डाउन हियर। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो ये हमारी थर्ड ट्रेड होने वाली है गाइस, एंड लेट्स सी कि हम जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, क्या हमारी जो एनालिसिस है वो काम करती है या नहीं करती है। एंड ऐसा नहीं होता है कि, और हाँ एक बात और, ऐसा नहीं होता है कि डेमो ट्रेड्स पे ट्रेड फेक होती है और आप मेजरली जीत ही जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमो ट्रेड भी एक प्रैक्टिस ऑप्शन है, तो अगर आपके पास रियल पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से और अपनी ट्रेड को, अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। So let's wait and watch for the day. I hope this candle closes in our favor. और ये फेवर में जानी चाहिए क्योंकि अपने कैंडल जो है अप्रोच के लिए ज़्यादा दूर नहीं बचा है जोन, है ना। और आप देख सकते हो कैंडल अपने फेवर में जा रही है, हमारे फेवर में थोड़ी सी। और थोड़ा सा पुल बैक दिखा देता हूँ फिर लगेगा ओके यहाँ पे हम लूज़ कर चुके हैं, कोई बात नहीं। तो हमने आज ट्रेड ली, हमने 3 ट्रेड्स ली, है ना। पर मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेड के लिए जाऊँगा एंड आई विल गो फॉर द डाउन ट्रेड हियर। एंड हम इस ट्रेड को, आज की ट्रेड को जो हमने ये 4th ट्रेड ली है, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर। हो जाता है ऐसा कभी कभी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला, फिर एक रीटेस्टिंग कैंडल बन सकती थी ये, बट मेजरली यही है कि यहाँ पे इस कैंडल को इस जोन को टच करना ही है ना, क्योंकि ये वो सपोर्ट लेवल है जहाँ मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। आप खुद सोचिए, ये गैप वो फिल करना चाह रही है और इस गैप को टच करके दोबारा यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिखाएगी आपके लिए। सो ये 4 ट्रेड है, ये एक मार्टिंगल ट्रेड है, इसे मार्टिंगल ट्रेड में भी आता है। यहाँ पे मैंने पैसे डबल नहीं करे हैं, बट अगर आप किसी एक ऐसे जोन में आके, जैसे अभी इस कैंडल पे हमने लूज करी ट्रेड और आपको लगता है कि नहीं हम, मुझे यहाँ विन होना चाहिए था, सो यू कैन गो फॉर दिस मार्टिंगल टाइप ट्रेड्स so that you can win the trades. Okay, so let's wait and watch either we will win this trade or not. Okay, and we won this trade as I said, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ अप्रोच करेगी ही करेगी। एंड सी, मार्केट ने यहाँ पे लेवल को टच करा और हमारी ये मार्टिंगल ट्रेड विन हुई। सो गाइस, मैं सेशन को यहीं बंद करता हूँ, है ना। और मैंने आज आपको दिखाया कि आप अपने एनालिसिस पे विश्वास भी रखें और अगर एक कैंडल आपको धोखा देती है तो एकदम से जज ना करें अपने एनालिसिस को, है ना। अपने मार्टिंगल से आप उसको कवर कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर द डे एंड आई होप you love this video. Thank you.